भोपाल की उर्दू दुनिया के लिए आज का दिन बेहद अफसोसनाक रहा। आज सुबह जैसे ही ये खबर आम हुई कि प्रोफेसर मुख्तार शमीम इस दुनिया फ़ानी को रुखसत कह गए, अदबी दुनिया में रंजो गम तारी हो गया। ये खबर अभी सब तक पहुंची ही थी कि एक और अफसोस की खबर आ गई कि मशहूर शायर रहबर जौनपुरी भी नहीं रहे। देखते ही देखते भोपाल के अदबी हलक़े में उदासी छा गई। इसी को मद्देनज़र रखते हुए शेरी एकेडमी ने इन दोनों हजरात की रुखसती पर एक ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम किया, जिसमें भोपाल के नामवर अदीबों और शायरों ने हाजिर होकर प्रोफेसर मुख्तार शमीम और रहबर जौनपुरी को खराज तहसीन पेश की। प्रोफेसर मुख्तार शमीम एक मुसन्निफ़, शायर और तनकीद निगार की हैसियत से उर्दू दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बना चुके थे। इसी तरह उर्दू शायरी की रहबरी करने वाले शायर रहबर जौनपुरी ने भी अपने मुख्तलिफ अंदाज़ बयां से अपनी पहचान बनाई। इन दोनों के अचानक दुनिया को रुखसत कहने से अदबी हलक़े में जो खला पैदा हुई है, उसको पुर करने में लंबा अरसा लगेगा। पेश है NN न्यूज़ नुमाइंदे मोहम्मद असद की ये रिपोर्ट। खबर है कि हमारे शहर के दो मोतबर हजरत हजरत रहबर जौनपुरी साहब और प्रोफेसर मुख्तार शमीम साहब ने रज़ाए इलाही से इस दुनिया से रुखसत हासिल की है। अल्लाह उनको अपने जवार रहमत में ख़ास मकाम अता फरमाए और आप सबसे गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाएं। दुआ हो जाएंगे, एक दिन हम भी पुरानी दास्तां हो जाएंगे। रहबर साहब यकीनन बहुत अच्छे इंसान थे। शायरी का फैसला फौरन कोई नहीं कर सकता है, शायरी तो वक्त बताती है कौन अच्छा था कौन बुरा था, लेकिन मुखलिस आदमी थे, अदब के तई खुलूस था, आदमियत के तई खुलूस था और यकीनन हमें बहुत अफसोस है उनके इंतकाल का। जहाँ तक शमीम साहब का ताल्लुक़ है तो बहैसियत एक कारी के हम लोग मुतारिफ तो एक दूसरे की तहरीरों या एक दूसरे से थे, लेकिन इधर 10-12 साल से कम 8-10 साल से जो हमारा रोज़मर्रा का साथ था उसने यकीनन हमको झिझोड़ के रख दिया। पहले नसीम साहब गए, फिर आफाक साहब गए, फिर इकबाल मजीद साहब गए, अब मुख्तार शमीम साहब गए। वो जो हमारा मिजाज था, हमसे गुफ्तगू का अंदाज था, एक दूसरे के इशारे किनारे समझते थे, वो आज आदमी चला गया हमारे बीच से। कितना काम करने वाले, अहमद बता नज़र के ऊपर उनका काम, टोंक के ऊपर उनका काम। रहबर जौनपुरी साहब जो कि 2 जनवरी 1939 को उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के मौजर नेगाह तहसील शाहगंज ज़िला जौनपुर में शेख अब्दुल हमीद अंसारी साहब साबिक़ ग्राम प्रधान के घर में पैदा हुए। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जैसी मुझे दस्तयाब हुई कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मुख्तार शमीम साहब और हज़रत रहबर जौनपुरी साहब इस दुनिया से कूच कर गए तो बहुत अफसोस हुआ। अफसोस का तो मकाम है, जो आया है वो उसको जाना है एक दिन, लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो इतना मुतासिर करती हैं कि उनकी ऐसी खबर लगता है कि जैसे अपने घर का कोई इंसान चला। शमीम को कलम का मुख्तार मानता हूँ और रहबर शायरी के रहबर थे। देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम की तारीख को मंजूम लिखा, लेकिन मंजूम इस्लाम जिस तरह से तारीख को लिखा है रहबर जौनपुरी ने, उसमें जो ज़बान की सलाहत फसाहत है, वो चीज़ें दूसरों में, या अगर मैं ये कहूँ कि जो है जिन लोगों ने आज़ादी के बाद तारीख़ इस्लाम पर काम किया है, उसमें वो बात नहीं मिलती है। मुख्तार शमीम साहब जिस तरह से रिजवान ने बताया, यकीनन ज़हीर देहलवी पे काम किया और ज़हीर देहलवी पे जब मैंने उनका एक इंटरव्यू किया तो मेरे पास हैदराबाद से फ़ोन आया, उसके हवाले से हम जानना चाहते हैं। तो मुख्तार साहब से मैंने मुलाकात करवाई कि ये चीज़ें हैं जी। उनका बड़कपन तो उन्होंने कहा कि आपने जिसके रेफरेंस से आप यहाँ पर आए हैं, बेहतर होता है कि उन्हीं के पास बैठ जाते हैं, मुझसे बेहतर महताब जानते हैं। मैं किसी को कभी गुफ्तगू में या तहरीर में खातिर में नहीं लाता,
लेकिन महताब के सामने जब इंटरव्यू में बैठता हूँ तो मुझे हमेशा ये रहता है कि न जाने किस जाविये से कौन सा सवाल आएगा और मुझे शर्मिंदगी का एहसास होगा। वो एक कलम के सच्चे खातिम थे और उन्होंने खिदमत में ही सब कुछ अपना यहाँ तारीखी मीटिंग के इंतकाल कर बताया। मुख्तार शमीम साहब और मोहतरम रहबर जौनपुरी साहब के बेवक्त इंतकाल से उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नुकसान आज हुआ है और भोपाल की सरजमीन भी दो बहुत बड़े अदीबों से महरूम हो गई है। इस सिलसिले में आज हम लोगों ने एक ताज़ियती नशस्त का इनेकाद किया और सभी लोगों ने उनकी सलाहियतों पर और उनकी तमाम अदबी सरगर्मियों पर रोशनी डाली। सभी ने उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की है। ये एक ऐसा नुकसान है जो शायद नाकाबिल तलाफ़ी है। अब इसका उनका कोई नामुल बदल उनके अपने अपने मैदान में शायद मुश्किल है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बता देते कि मतलब उर्दू में जो बड़े नाम है इस वक्त मध्य प्रदेश में, उनमें मुख्तार शमीम साहब का नाम बड़ा है। और लेकिन उनकी जो सबसे अच्छी आदत या ये कह लीजिए एक तरह से उनके लिए जो नुकसानदेह हुई कि उन्होंने अपना एक हल्का अहबाब नहीं बनाया कि किस तरह से उनकी तशहीर करता हो, लेकिन वो खामोशी से जो है वो खिदमत करते रहे अदब की और किताबें आती गई उनकी। उन्होंने कभी भी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं किया। इरफान सिद्दीकी का एक शेर है ना कि करता है मुझसे रोज़ कमाले सुखन सवाल, करता है मुझसे रोज़ कमाले सुखन सवाल, तशहीर चाहिए कि पजीराई चाहिए। उन्होंने हमेशा पजीराई करने वाले काम किए, तशहीर वाले कामों से वो हमेशा बचते रहे। शफ़क़तें मुझे हासिल थी उनकी खुसूसियत के साथ प्रोफेसर मुख्तार शमीम साहब से। रहबर साहब मेरे बुज़ुर्गों में थे मगर बड़ा ख्याल करते, बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। अपने फ़न के एतबार से दोनों संग मील की हैसियत रखते थे, दोनों का जुदागाना असलूब था। नस्र में बहुत काम है प्रोफेसर मुख्तार शमीम साहब का। मैंने अभी भी अपनी गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था कि ज़हीर दहलवी पर जितना बड़ा काम उनका है, मेरे ख़्याल से दूसरे और कई लोगों ने किया है, मगर पूरी दुनिया में, अदबी दुनिया में ज़हीर दहलवी को मुतारिफ़ कराने का इस तरह से नए ज़माने में उनका बड़ा कारनामा है। दूसरे हमारे रहबर भाई रहबर जौनपुरी साहब ने जो आला की तर्ज में सीरत तहरीर फरमाई, ये बड़ा कारनामा है। शायद मेरी मालूमात में ये पहला काम है जो इस तर्ज में, इस तरीक़े से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तहरीर हुई। ये बड़ा काम है और मैं तो यहाँ तक कि ये उनकी बख्शिश का भी वसीला बनेगा, सामान होगा। मैं मज़ीद उनके लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह पाक उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।